लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने टिकट होने के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अलीगढ़ की समाजवादी की सीट आने के बाद इंडिया गठबंधन ने समाजवादी को प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह पर दांव खेला है। चौधरी विजेंद्र सिंह 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रह चुके हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब देखना है कि चौधरी विजेंद्र सिंह बीजेपी के प्रत्याशी को टिकट दे पाएंगे या नहीं, यह तो देखने वाली बात है। चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनके घर पर लोगों को बधाई देने वालों की लंबी कतार लगी है। अलीगढ़ में सपा के द्वारा सांसद प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र को बनाने के बाद चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा अलीगढ़ में सपा के द्वारा सांसद प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र को बनाने के बाद चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जनता ने मौका दिया है तो भाजपा के सत्ताधारियों से जबरन सरकारी पोखर का कब्जा मुक्त कराया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर को लेकर विजेंद्र सिंह का कहना है कि अलीगढ़ में भाजपा आम जनता को योजनाओं से लाभान्वित करने की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर महज 3 सेट में डिफेंस कॉरिडोर मौजूद है। उनके द्वारा मौजूदा सरकार पर छलावा करने की बात कही है। अग्निवीर जैसी योजना पर उनके द्वारा सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो युवाओं को नौकरी दी जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, बिजली पानी मुफ्त दी जाएगी। अलीगढ़ में उनके द्वारा 40 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे लाया गया था, जिसका कामकाज आज तक अधूरा पड़ा है। अगर जनता उनको मौका देती है तो उनके द्वारा इस काम को पूरा कराया जाएगा। अलीगढ़ वासियों को गंगाजल पिलाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के द्वारा हार की सूखा को जीत में तब्दील करने के लिए लगातार 4 बार की विधायक, 1 बार के सांसद को मौका देते हुए जीत की उम्मीद जताई। अब देखना होगा आगामी चुनाव में चौधरी विजेंद्र सिंह को जीत हासिल हो पाती है या फिर नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल भाजपा के सत्ताधारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का मन सपा प्रत्याशी द्वारा बनाया गया है। जिस गठबंधन ने इस बार आप पर भरोसा जताया, तो किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे? देखिए, सबसे पहले तो ईश्वर को नमन करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस युद्ध में मुझे लड़ने का मौका दिया है, जनता की सेवा करने का मौका दिया है। मुद्दे तो इतने हैं कि जनता ईमानदारी में परिवर्तन चाहती है। केवल जनता को भय-भ्याप दिखा करके ये लोग बेईमानी करते हैं या हिंदू मुसलमान को लड़ा करके चुनाव लड़ते हैं। इन पर अपना कुछ आधार योजनाएं तो है नहीं। हमारा स्पष्ट मत है, सातों जात को जोड़ करके हिंदू मुस्लिम की एकता को रख करके देश को मजबूत करने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे और बेरोजगारों को नौकरी, किसान मजदूर की कर्जा माफी, फ्री बिजली और नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, इसको देने के लिए हम अपने नेताओं से सदन में आवाज उठाएंगे। हमारी सरकार बनी तो करके दिखाएंगे, क्योंकि पहले भी कांग्रेस ने कर्जा माफी की थी। गलती इतनी हो गई थी कि उसके हमने सबका नहीं किया था। अब क्या हम सब किसानों का करेंगे, लेकिन मजदूर का भी करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि दिल्ली में भाजपा की सरकार पार्टी के गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को ट्रस्ट कर रही है, धमका रही है, डर भय दिखा रही है, ईडी का, सीबीआई का। ये राज है। अरे मैं आह्वान करके कहना चाहता हूं, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, दलित मजदूर को बचाओ, किसान मजदूर को बचाओ, नौजवानों को बचाओ। तो हमारा तो एक ही नारा है कि परिवर्तन लाओ, देश बचाओ, सम्मान पाओ और विकास कराओ। क्या लगता है, इस 2 बार के सांसद रहे यहाँ पर, उनके द्वारा कोई विकास अलीगढ़ में किया गया? अब उनके बारे में क्या कहूँ, पूरा अलीगढ़ ही कह रहा है। अब अलीगढ़ नहीं कह रहा होता तो आज इनके सामने इतना संकट क्यों आया होता। मैं इतना जानता हूँ, पहले भी एक एमपी रहे हैं, कभी माइक नहीं पकड़ा। मेरी बड़ी बहन रही थी, मैं उनके चरण छूता था। एमपी का मतलब ये नहीं होता है कि बगल में थैला लटका करके घूमते रहिए। एमपी का मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर पर सदन में अलीगढ़ ही नहीं, देश की उन समस्याओं को उठाएं जो जनता को हित की है। जब बोलने वाला ही एमपी नहीं है, खाली अपने अपने काम में लगे रहते हैं। भाई हमें तो दौलत की जरूरत है नहीं, बड़ी साफ कह रहे हैं जनता से। लड़की से 2 बेटियों की शादी हो गई, अब घी खाने की उम्र नहीं है। अब तो हम बस लौ की तोरई से काम चलाएंगे और जनता की सेवा करेंगे और सातों जात को जोड़ करके अलीगढ़ का विकास करेंगे। घी कौन खा रहा है? घी खा रही है भाजपा, उसके नेता। जब पूरे शहर की सारी पोखरें गिर गई, गूलर रोड गिर गया, आपकी ये गायत्री पैलेस गिर गया, आपका आगरा रोड गिर गया, बचा क्या अलीगढ़ में?
सब तो घेर लिया इन्होंने, बेच रहे हैं और इसीलिए सांसद विधायक लूट कर रहे हैं। लेकिन यह जरूर है कि जनता जानती है मौके की तलाश थी, आपके परिवर्तन के लिए लोग अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या लगता है पहला कार्य क्या रहेगा? पहला कर सबसे पहले तो न्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हाथ, उसके बाद में ओवरब्रिज, पीने के पानी का लाना और नौजवानों के लिए करना और कर्जा माफी।